प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपद का शेषफल प्रमेय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त विवरण समरी शेषफल प्रमेय। आज हम लोग शेषफल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि साधारण भाग तो देना हम लोग देते हैं और जानते हैं, लेकिन अब अलजेब्रा में बहुपद के किसी बहुपद से भाग देने पर उसका शेषफल प्रमेय क्या होगा, इस विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल होता है। यदि शेषफल ना बचे तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजक भाज्य को पूर्णतः विभाजित करता है, लेकिन जब शेषफल बच जाता है तो भाजक भाज्य को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। तो उस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है, उसी तरह से बहुपद में हम लोग लिखते हैं भाज्य को px बराबर भाजक gx और भागफल को लिखते हैं qx और शेषफल को लिखते हैं rx। तो बहुपद px बराबर gx, यह भी अपने आप में एक बहुपद है, यह भी अपने आप में एक बहुपद है और यह भी अपने आप में एक बहुपद है। तो बहुपद px बराबर gx गुने qx प्लस rx होता है। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी कि शेषफल को जानने के लिए वह प्रमेय क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। यदि px एक से अधिक, यदि px कोई बहुपद है, एक से अधिक या एक के बराबर घातांक वाला एक बहुपद है, उस बहुपद का घातांक जो है एक है या एक से अधिक है, कोई बहुपद है, और px को कोई रैखिक बहुपद जिसका घातांक एक है, मान लीजिए कि वह बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, तो शेषफल जो प्राप्त होगा वह pa प्राप्त होता है। अर्थात x माइनस a से जब भाग दिया जाए तो x माइनस a बराबर 0 मान लेने पर x बराबर a हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम उस बहुपद में x का मान a रख दें तो उसका मान जो हमें प्राप्त होगा वह उसका शेषफल ज्ञात हो जाएगा, वही उसका शेषफल होगा। उसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। यदि px x से अधिक या एक के बराबर घातांक वाला एक बहुपद है और px को कोई रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें pa प्राप्त होता है। अर्थात उस बहुपद में pa रखने पर जो मान प्राप्त होगा वही उस बहुपद को x माइनस a से भाग देने पर हमें मान प्राप्त होगा। अब आइए अगला देखते हैं। यदि px कोई बहुपद है जिसका x माइनस a एक गुणनखंड है, यदि px कोई बहुपद है जिसका x माइनस a एक गुणनखंड है, तो जाहिर सी बात है x माइनस a बहुपद px को पूर्णतः विभाजित करेगा, शेषफल उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि px कोई बहुपद है जिसका x माइनस a एक गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होगा। यदि कोई बहुपद है जिसका x माइनस a गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि x माइनस a उस बहुपद को पूर्णतः विभाजित करेगा और उसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x बराबर a प्राप्त होगा। तो x बहुपद में x की जगह पर a रखने पर हमें उसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो हम समझ जाएंगे कि x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड है या पूर्णतः उसे विभाजित करता है, और जब पूर्णतः विभाजित करता है तो उसका एक गुणनखंड होगा ही। अब एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 1,
इसी शेषफल प्रमेय विधि पर ये इसे हमें बनाना है। दिया हुआ है बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला में x+1 से भाग देना है इसे, दूसरा दिया हुआ x माइनस 1/2 से भाग दीजिए, तीसरा में x से भाग दीजिए, नंबर 4 में दिया हुआ x प्लस पाई से भाग दीजिए, और नंबर 5 में दिया हुआ है 5 प्लस 2x से भाग दीजिए। तो पहले तो हम जैसे भाग लगाते हैं साधारण संख्याओं में, उस तरह से हम भाग देंगे। उसके बाद फिर हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग साधारण भाग देते हैं, उस तरह से हम लोग इस बहुपद में इस रैखिक बहुपद से भाग देंगे। तो लिखते हैं आंसर। पहला हमें कह रहा है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, इसे हमें भाग देना है कितना से, x+1 से। तो सबसे पहले हम लोग साधारण भाग जिस तरह से भाग देते हैं उस तरह से लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं भाजक x+1, और इसे यहाँ पर लिख देते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब देखिए यहाँ x³ है, सबसे बड़ा घात वाला जो है x है वो x³ है, क्योंकि इसका जो घात का अंक है वो 3 है। अब यहाँ पर देखते हैं x है, अब x को हम कितना से गुना करें कि ये x³ जो है पूरी तरह से कटे। तो जाहिर सी बात है x² को हम गुना करेंगे x+1 को x² से, तो x³ हमें प्राप्त हो जाएगा, जो x³ जो है सो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x² से भाग लगाते हैं। तो इसमें जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x³ प्लस x², ठीक है, माइनस माइनस। तो ये तो लुप्त हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ 3x² में से एक x² घट गया, तो हमें क्या मिला, 2x² प्राप्त हुआ, 2x² प्राप्त हुआ। अब जो बचा हुआ है इसे सब यहाँ लिख देते हैं, प्लस 3x और प्लस 1। अब हमें जो अधिकतम घात वाला जो बहुपद है वह है 2x²। अब हम इसे कितना से गुना करें कि 2x² लोप हो जाए। तो इसके लिए हमें 2x से गुना करते हैं, तो 2x² प्लस 2x प्राप्त होगा। तो भागफल में लिख देते हैं प्लस 2x से गुना करते हैं, तो हो जाएगा कितना, 2x² प्लस 2x, माइनस का निशान लगा देते हैं और इसे घटाते हैं। तो 2x² में से 2x² घटकर लुप्त हो गया। 3x में से 2x घटा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, x, और बचा हुआ था +1। अब x+1 यहाँ भी, x+1 यहाँ भी, तो जाहिर सी बात है कि x+1 को 1 से गुना करेंगे तो हमें x+1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसमें भाग जो है सो कितना बार में लगेगा, अब +1 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x+1, माइनस का निशान लगा देते हैं और शेषफल क्या हो जाता है, दोनों घट करके हमें 0 प्राप्त होता है। तो हमें शेषफल क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, शेषफल ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न कह रहा है, कितना को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो इसे लिख देते हैं शेषफल बराबर 0। ये तो साधारण विधि से हम लोगों ने भाग दिया। अब हम लोग देखते हैं शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि से इसका शेषफल ज्ञात करके देखते हैं। अब हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से देखते हैं, तो लिख देते हैं शेषफल प्रमेय विधि। शेषफल प्रमेय विधि से अब हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है px बराबर x³ प्लस
3x² प्लस 3x+1। और जिससे हमें भाग देना है वह gx बराबर दिया हुआ है, भाजक gx है ना, बहुपद है, gx बराबर दिया हुआ है x+1। तो gx बराबर x+1 है, तो x+1 का मूल्य क्या हो जाएगा? x+1 का मूल्य बराबर हमें प्राप्त होगा कितना? x+1 का मूल्य जो है x बराबर हमें प्राप्त होगा -1, क्योंकि x+1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना प्राप्त होगा? -1। तो जब x बराबर -1 प्राप्त हुआ तो यहाँ x का मान -1 रख करके चेक करते हैं, सुनाना चाहिए, क्योंकि x+1 से जब हमने वहाँ पहली विधि में भाग लगाया तो शेषफल क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसके अनुसार यहाँ 0 आना चाहिए। तो p -1 बराबर क्या होगा? x³ है तो -1 का हो जाएगा क्यूब, प्लस 3 इंटू -1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा गुना, है ना, गुना हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ से हमें -1 प्राप्त होगा और यहाँ से कितना होगा? +3 प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा, और यहाँ से +1। अब देखिए +1 और यहाँ +3 को एक तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा कितना? 3 + 1, माइनस को एक तरफ कर देते हैं तो -1 - 3 बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, -4 बराबर 0। तो शेषफल प्रमेय विधि से देखिए, शेषफल प्रमेय विधि से हम लोग बिना भाग दिए हुए शेषफल ज्ञात कर लिए, कितना? 0। इस तरह से हम किसी बहुपद का प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा है, दूसरा में जो दिया हुआ है, दूसरा में बहुपद px जो है उसको भाग देना है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। इसको भाग देना है कितना? x - 1/2 से। पहले तो साधारण विधि से हम लोग भाग देते हैं, इसको भाजक बनाते हैं, भाजक है x - 1/2 और x³ भाज हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब यहाँ x³ है, अधिकतम घात का चर, और यहाँ x है, तो जब हम इसे x² से गुना करते हैं तो x³ प्राप्त होता है, तो ये बड़ा घात वाला अंक पहले लोप हो जाएगा। तो इसे हम पहले x² से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x³ और माइनस कितना प्राप्त होगा? 1/2 x² प्राप्त होगा। तो ये माइनस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा जब घटाएंगे तो ये x³ और ये x³ लोप हो गया। यहाँ से जो प्राप्त हुआ 3 में से -1/2 जब घटेगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 7/2 7/2 x² प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ 3x+1 है, इसको यहाँ लिख देंगे। अब हमें जो है अधिकतम घात का जो चर है उससे 7/2 x² है। सबसे पहले इसको लोप करने के लिए हमें 7/2 x से गुना करना होगा, तो लिखते हैं प्लस 7/2 x। जब 7/2 x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 7/2 x² माइनस 2 और 2 7/2 और 7, इसको जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 7/4।
7/4 x प्राप्त होगा। तो -7/4 x लिख देते हैं, ये माइनस और ये प्लस। तो 7/2 x² और 7/2 x² लोप हो गया। अब 3 में से 7/4 को घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होता है वह है 19/4 x और प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए जो चर है वो 19/4 x है और प्लस 1 है। तो अब हम इसको 19/4 से गुना करते हैं तो हमें 19/4 x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ही भागफल में लिख देंगे प्लस 19/4। तो हमें प्राप्त होगा 19/4 x और फिर 19/4 गुने 1/2 तो हमें मिल जाएगा 19/8। तो यहाँ लिख देते हैं -19/8 माइनस और ये प्लस। तो 19/4 x और 19/4 x दोनों लोप हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा प्लस एक प्लस 19/8। जब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 27/8। तो शेषफल यहाँ कितना हमें प्राप्त हुआ 27/8 प्राप्त हुआ। तो लिख देते हैं शेषफल बराबर 27/8। तो जब हम शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे तो हमें इतना ही शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय विधि से। शेषफल प्रमेय विधि से देखते हैं। शेषफल प्रमेय विधि से देखते हैं। यहाँ px बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx कितना है, gx बराबर दिया हुआ है कितना x माइनस 1/2 x माइनस 1/2। तो जब x माइनस 1/2 दिया हुआ है तो x का जो है सो मूल्य कितना हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 का मूल्य हमें प्राप्त होगा x बराबर 1/2। तो 1/2 का मूल्य x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2 प्राप्त होगा। अब हम p 1/2 x बराबर 1/2 का मान रख कर देखते हैं। तो यहाँ x³ है तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए हमें जो है प्राप्त हुआ। अब इसको हल करते हैं। तो हमें जो प्राप्त होगा तो लिखेंगे बराबर 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसको हल करते हैं। भिन्न का जोड़ हो गया तो 8 4 2 का लघुत्तम हो जाएगा 8। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और यहाँ से हो जाएगा 8। तो 8 और 2 10 6 16 और 1 17 17 की 7 हासिल 1 और 1 2 27 27/8 प्राप्त हुआ। और देखिए जब हम साधारण विधि से भाग दिए थे तो इसमें भी हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 27/8 और शेषफल प्रमेय विधि से भी हमें प्राप्त हुआ 27/8। तो इस तरह से हमें लंबी प्रक्रिया किए बिना शेषफल ज्ञात कर सकते हैं।
किसी भी बहुपद का। अब हम लोग तीसरा नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है x से। तो सबसे पहले हम लोग साधारण विधि से भाग देंगे। तो x को भाजक बना दिया, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। पहले साधारण विधि से भाग दे लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ x क्यूब है तो सबसे पहले हम लोग कितना से गुना करेंगे, x² से। तो यहाँ लिख देते हैं x²। तो हमें क्या प्राप्त होता है, x क्यूब लोप हो गया। फिर यहाँ से हम कितना उतारते हैं, प्लस 3x²। इसको गुना करते हैं 3x से, तो हमें 3x² प्राप्त हो जाएगा प्लस 3x। तो 3x², दोनों क्या हो गया, लोप हो गया। अब जो बचा वो कितना बचा, 3x बचा, प्लस 3x, तो 3x उतार दिया। इसको 3 से गुना करते हैं तो हमें 3x प्राप्त हो जाता है, खत्म हो गया। प्लस 1 उतारते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है सो शेषफल बच गया, क्योंकि एक में अब तो x से भाग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जो है सो शेषफल बच जाता है। तो आइए शेषफल प्रमेय विधि से भी एक बचना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं शेषफल बराबर 1। अब शेषफल प्रमेय विधि से देखते हैं, शेषफल प्रमेय विधि, शेषफल प्रमेय विधि से px बराबर हमको दिया हुआ है कितना, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। और gx कितना दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है x। तो x का मूल्य क्या हो जाएगा, इतना बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर 0। तो x का मूल्य क्या हुआ, x का मूल्य हमें प्राप्त हुआ x बराबर 0। जब x बराबर 0 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर p 0 रख करके देखते हैं, तो p 0 बराबर हो जाएगा कितना, 0 क्यूब प्लस इसमें मान रखते हैं 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से भी हमें 0 मिला और यहाँ से भी हमें 0 मिला, प्लस 1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। तो शेषफल प्रमेय विधि से हमें ज़्यादा भाग किए बिना ही, है ना, हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है x प्लस पाई से। ठीक पहले हम लोग साधारण विधि से भाग देते हैं। तो लिखते हैं x प्लस पाई x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब सबसे पहले तो हमें x क्यूब को लोप करना है, इसलिए x² से यहाँ गुना करेंगे इसमें, तो हमें x क्यूब प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा प्लस पाई x² माइनस माइनस, ये लुप हो गया। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना, 3 माइनस पाई इंटू x²। ठीक है, अब जो बचा हुआ था वो लिख दिया 3x प्लस 1।
अब देखिए कि 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर है। अब इसको जो है सो 3 माइनस पाई, जब हम x को 3 माइनस पाई एक्स से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 3 माइनस पाई इंटू एक्स। अब इसको गुना करते हैं तो हमें 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा कितना, है ना। जब पाई है और 3 माइनस पाई से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स मिलेगा। तो माइनस माइनस तो ये लुप हो गया। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 3 माइनस 3 पाई पर 3 पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये प्लस 1। ठीक है, अब इतना लोप करने के लिए हमें इसे कितना से गुना करना होगा, ये x ऑलरेडी है। तो इसको जब हम 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमें x इतना इंटू एक्स मिलेगा, और ये जो है सो लोप हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस, क्योंकि वहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखते हैं प्लस पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमें कितना, हाँ 3, ये 3 होगा ना, पाई स्क्वायर कहाँ से लिख दिया, यही रहेगा ना, तब ना 100 इतना से गुना करेंगे तब ना होगा। ये तो 3 है, ये जो है वो 3 है, यह 3 है। 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो हम इतना प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और जब इसको पाई से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस हमें पाई इंटू ना 3 माइनस 3, हाँ 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इतना प्राप्त हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस, ये जो है प्राप्त होगा वो है पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। तो लिखते हैं बराबर 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। ठीक है, अब अधिकतम घातांक वाले को पहले कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लिख देते हैं कि शेषफल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब इसी को शेषफल प्रमेय विधि से देखते हैं, इतना ही आना चाहिए। शेषफल प्रमेय विधि, शेषफल प्रमेय, यहाँ पी एक्स बराबर दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और gx बराबर दिया हुआ है x प्लस पाई। तो x प्लस पाई में x का मूल्य कितना हो जाएगा? इतने का x प्लस पाई का जो मूल्य हो जाएगा वह x बराबर माइनस पाई प्राप्त होगा। तो p इतना रख देते हैं माइनस पाई बराबर, तो माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस पाई क्यूब आई माइनस पाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना? 3 इंटू पाई स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा -3 पाई प्लस 1। देखिए कितना आसानी से हमें शेषफल प्रमेय प्राप्त हो गया। यहाँ भाग देने के बाद हमें इतना प्राप्त आया और यहाँ शेषफल प्रमेय विधि से बड़ी आसानी से हम लोगों ने शेषफल प्राप्त कर लिया। तो अब हम लोग अगला देखते हैं 5, नंबर 5। नंबर 5 में दिया हुआ है x³ को x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है 2x प्लस 5 से। हाँ, 5 प्लस 2x से भाग देना है, 5 प्लस 2x से भाग देना है। तो आइए इसको लिखते हैं। पहले साधारण भाग से हम लोग देख लेते हैं कि इसका शेषफल कितना आता है, फिर उसको शेषफल प्रमेय विधि से देखेंगे। तो 5 प्लस 2x या 2x प्लस 5, चूँकि x पहले इसीलिए इसमें x को पहले लिख देते हैं, भाग देने में आसानी होगी। तो 2x प्लस 5 को x³ प्लस 3x² 3x प्लस 1 को भाग देते हैं। तो 2x है, यहाँ x³ है, तो इसको कितना से भाग देंगे तो हमें x³ प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1/2x² से जब गुना करेंगे तो हमें x³ प्राप्त होगा। तो लिख देते हैं 1/2 x² से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? x³ प्राप्त होगा। और इसके साथ जब गुना करेंगे तो 5/2 x² मिलेगा, 5/2 x² माइनस माइनस, तो यह हो गया लोप हो गया। अब 3 में से 5/2 जब घटेगा, है ना, तो 3 में से 2.5 घटेगा यानी आधा मिल बचेगा, तो लिखेंगे 1/2 x² प्लस 3x प्लस 1 उतर जाएगा। अब 1/2 x² लाने के लिए 2x को हम कितना से गुना करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि 1/4 x से अगर गुना करते हैं तो 1/2 x² हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 1/4 x, जब इसको गुना करेंगे तो 1/2 x² मिलेगा, और 1/4 को जब यहाँ गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 5/4 x मिलेगा, प्लस 5/4 x, तो माइनस माइनस लोप हो गया। अब 3 में से जब 5/4 घटेगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 4 × 12, 12 में से 5 गया 7, यानी कि 7/4 x प्राप्त होगा, और ये प्लस 1 है। अब 7/4 x को लोप करने के लिए हमें कितना से भाग देना पड़ेगा इसे? तो अब हमें इसे भाग देना पड़ेगा 7/8 से, तो 2 चौके 8, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 7/8 से इसे गुना करना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 7/4 x प्लस 7×5 = 35/8 माइनस माइनस लोप हो गया। तो जब हम 1 में से 35/8 को घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो है
8 और 8 माइनस 35, 8 माइनस 35 तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? हमें प्राप्त हो जाएगा -27/8। तो अब हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से इसे हल करते हैं। शेषफल हमें पहले लिख देते हैं इसको। शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ? शेषफल बराबर -27/8 प्राप्त हुआ। अब शेषफल प्रमेय विधि से भी हमें इतना ही प्राप्त होना चाहिए। शेषफल प्रमेय विधि, शेषफल प्रमेय विधि से भी नहीं प्राप्त हुआ। तो हमें दिया हुआ है कितना? px बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx हमको दिया हुआ है कितना? 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 का मूल हमें कितना मिलेगा? इसका मूल हमें मिल जाएगा x बराबर -5/2, -5/2। तब हम -5/2 को जब हम x के स्थान पर रखेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त होना चाहिए -27/8। तो लिख देते हैं, इसीलिए p -5/2 बराबर x³ है तो x³ के स्थान पर -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब इसे हल करते हैं। आइए, जब इसका हम लोग हल प्राप्त करते हैं, इसका जब हम लोग हल प्राप्त करते हैं तो देखिए हमें कितना प्राप्त होता है। क्यूब है तो 5 25 और 25 25 से, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है -125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब इसे हल करते हैं तो 8, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है -125 प्लस 4 दूनी 8 और 75 दूना 150 माइनस 15 चौके 60 और प्लस 8। तो प्लस को एक तरफ कर देते हैं और माइनस को एक तरफ कर देते हैं। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वह है 150 प्लस 8 माइनस 125 माइनस 60 बटा 8 बराबर 158 माइनस 185/8 है ना, बराबर हमें प्राप्त कितना हो जाएगा? 185 में से 158 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 27/8। देखिए, शेषफल प्रमेय विधि से बहुत आसानी से वह शेषफल प्राप्त हो गया। देखिए, इसको जब हम भाग दिए थे तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? शेषफल -27/8। और जब हम शेषफल प्रमेय विधि से भाग दिए तो हमें फिर वही 27/8 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका हल प्राप्त किया। तो आज इतना ही, क्रमशः अगले वीडियो में। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।